जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बॉयज़ कॉलेज बंगला मंठार में मौजूद हूँ, जहाँ पर कॉलेज जो है पिछले 5 माह से जो है क्लासें फंक्शनल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ना बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफ़ार्मर लग चुका है, यहाँ पे खंभे वगैरह, बिजली का सारा इंतज़ाम है, लेकिन वापडा वाले मीटर नहीं लगा के जा रहे या मीटर नहीं दे रहे। हमारी उनसे ये अपील है, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे मीटर लगवाया जाए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पानी ना होने की वजह से, मीटर ना होने की वजह से ना बिजली है, जिसकी वजह से पानी ना होने की वजह से हमारे जो ग्राउंड है वो बंजर पड़े हैं, ना इसमें पौधे लग रहे हैं। और हमारे ना पीने का पानी है, हमारे जो यहाँ का स्टाफ है कॉलेज का, वो पढ़ाई के मामले में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पानी हमें बाहर से लाकर दे रहा है। पानी भी नहीं है यहाँ से पीने के लिए, और जो वॉशरूम में पानी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमसे पानी अगर मिल जाए तो मीटर लग जाए तो पानी का इंतज़ाम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये ग्राउंड जो है हरा भरा हो जाएगा, उसमें पौधे वगैरह लग जाएंगे और पानी का माकूल इंतज़ाम हो जाएगा, और लाइटिंग लाइटिंग वगैरह कमरों में लाइटिंग वगैरह आ जाएगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। कंप्यूटर लैब्स वो जो नहीं है, वो बिजली की वजह से कंप्यूटर लैब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर रहे, जिसकी वजह से हमारी थोड़ा सा पढ़ाई कंप्यूटर में मसला आ रहा है, इसलिए बस। जी, स्टूडेंट का कहना है कि उनको जो है बिजली ना होने की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मीटर खंभे भी लग चुके हैं, ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, लेकिन वापडा की तरफ से उनको जो है मीटर जो है वो इशू नहीं किया जा रहा। पानी की भी यहाँ पर जो है शदीद परेशानी है, बिजली ना होने की वजह से ग्राउंड जो है वो पानी ना होने की वजह से वीरान पड़े हैं, उनमें किसी किस्म की प्लांटेशन भी नहीं हो रही, और उनका जो है वो लैब का जो काम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है बिजली की वजह से। तो उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि फिलफौर जो है यहाँ पर मीटर दिया जाए। जी। जी हाँ, आज हमारे कॉलेज में अहल इलाका को मदऊ किया गया था और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि आने वाले सेशन में इलाके में जो तलबा हैं उनको कॉलेज में दाखिले की तरफ राग़िब किया जाए। और इस हवाले से अहल इलाका ने, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है और बाकी कॉलेज के मामलात हैं उन हवाले से भी उन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से पाया तकमील को पहुँचा है। कॉलेज है ये हमारे इलाके के लिए एक नेमत है, इसलिए कि ये बैकवर्ड और दूर दराज इलाका है। रहीम यार खां या सादकाबाद जाना हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं, और अमला भी पूरा है, स्टाफ पूरा है। कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरियात इनकी कमी है, वो इंशाल्लाह हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से, इनकी ज़रूरियात बिजली का मीटर है वो लग जाए, और इसके अलावा जो छोटे-छोटे काम है वो कंप्लीट हो जाए, और अमला पूरा है, इंशाल्लाह हम इससे अच्छी तवक्को रखते हैं। इमरान भाई। अरशाद साहब प्रिंसीपल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इलाके के लोगों को दावत दी, बुलाया। सानू भी पता लगा कि इत्थे तादाद भी काफ़ी सारी माशाअल्लाह स्टूडेंट की आ गई है। तो दूसरे नंबर पर जोड़ा है अपना उस्तादा कराम भी काफ़ी सारे आ गए आ। तो इंशाअल्लाह असी प्रिंसीपल साहब नाल तावन करांगे भरपूर जिन्ना भी हो सकिया, ताकि इस कॉलेज को कामयाब करवाया जा सके। जी, अहले इलाका का कहना है कि वो जो है प्रिंसिपल साहब और इस कॉलेज के लिए जितनी अपनी जो इक़दामात कर सकते हैं वो करेंगे। अवाम के लिए भी एक मैसेज है कि अहले इलाका के बच्चे जो दीगर दराज़ इलाकों में जो है जाकर जो है तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए ये कॉलेज जो है किसी नेमत से कम नहीं है।